हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भक्ति काल में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें भक्ति काल में मैं एक टॉपिक आप लोगों को डाल चुकी हूँ। आज आगे बढ़ते हुए भक्ति कालीन साहित्य का विभाजन किस तरीके से हुआ है उस पर चर्चा करूँगी। आइए देखते हैं भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन। इसकी दो शाखाएँ हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा की उपधाराएँ हैं जो दो हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति धारा की भी दो उपधाराएं हैं, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। अब ज्ञानाश्रय शाखा को संत का परंपरा कहा जाता है और प्रेमाश्रय शाखा को प्रेम का परंपरा कहा जाता है। कृष्णाश्रय शाखा में कई सारे संप्रदाय हुए हैं, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, आगे हरिदासी या शकी संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। अब ये चार जो शाखाएं हैं इन पर मैं आगे चर्चा करूंगी। आइए भक्तिकालीन साहित्य की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी थी, क्योंकि इनसे मिलान करने के लिए प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, गुरु की महिमा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था भक्तिकाल में, इसमें गुरु को महत्व दिया गया था। अहंकार का त्याग, बहुजन हिताय, सभी का अच्छा या भला सोचना, लोक भाषा की प्रधानता, भक्ति भावना की प्रधानता, ये विशेषताएं भक्तिकालीन साहित्य की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी। अब जो संप्रदाय हमने देखे हुए हैं उनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति धारा के प्रमुख कवि, या इसी को हम संत का परंपरा के प्रमुख कवि कह सकते हैं। अब कई सारे कवि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा में हुए हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में कई सारे प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर मैं डिटेल से आज चर्चा करूंगी। सबसे पहले है कबीरदास, रैदास, नानक देव, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, रज्जब, गुरु अंगद, अर्जन देव, लालदास, संत पीपा, संत धन्ना, बाबा लाल, बीरभान, निपट निरंजनी। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से? कबीर, रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, रज्जब और गुरु अंगद देख सकते हैं। अनमें आप बाबा लाल, बीरभान और निपट निरंजनी को देखेंगे। आप आइए आगे देखते हैं। मैंने एक टिप्पणी डाली हुई है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धमान ने संत शब्द का संबंध शांत से माना है। तो जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल थे उन्होंने संत शब्द का संबंध किससे माना है? शांत से माना है, जिसका अर्थ निर्वित मार्गी या वैरागी होता है। संत का परंपरा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि संत का परंपरा के प्रमुख कवि कौन है। चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें सही जो होगा सबसे सटीक आंसर उसमें आप कबीर को निशान लगाएंगे। दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं उल्लेखनीय हैं। तो जो महिलाएं थीं निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति धारा में, उसमें कई महिलाओं ने भी योगदान दिया था, जिनमें आप बाबरी साहिबा को याद रखेंगे और सहजोबाई को याद रखेंगे। अब अगले प्रमुख कवि जो हैं वो कबीरदास हैं। अब कबीरदास के बारे में डिटेल से देखेंगे। कबीरदास के गुरु रामानंद थे, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। जन्म इनका 1398 ईस्वी में हुआ था। स्थान काशी में हुआ था। मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। पालन पोषण का नीरा और नीमा दंपत्ति जो मुस्लिम जुलाहा थे उन्होंने किया था। वाणी संग्रह में इनके साखी, सबत, रमैनी 3 रचनाएं इन्होंने की थी, जिनका संग्रह आपको वाणी संग्रह में मिलेगा। कबीर शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। तो आपको कबीर शब्द प्रश्न ये आ सकता है कि कबीर जो शब्द है किस भाषा से लिया गया। 4 भाषाएं दे देंगे आपको, जिसमें 3 गलत होंगी, 1 सही होगा। तो मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है, आपको इसको याद रखना है, और जिसका अर्थ महान या श्रेष्ठ होता है। कबीरदास दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। तो कबीर पर जो सिकंदर लोदी ने अत्याचार किए थे उसके जो अनंत दास द्वारा लिखा गया कबीर परिचय ग्रंथ है उसमें उल्लेख किया गया है।
मुस्लिम परंपरा शेख तकी को कबीर का गुरु मानती है। तो मुस्लिम जो लोग थे वो शेख तकी को कबीर का गुरु मानते थे, जबकि अन्य लोग रामानंद को मानते थे। कुछ लोग रामानंद को कबीर का गुरु मानते हैं। सर्वप्रथम कबीर को बानियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। तो सर्वप्रथम कबीर की जो बानियां थी उसका नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर की बानियों को संकलित करने का श्रेय बीजक में उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि उनकी जो बानियां थी उसको एक जगह कलेक्ट करने का श्रेय किसको जाता है, धर्मदास को जाता है, और बीजक में इन्होंने सारी रचनाएं कलेक्ट करके रखी हुई थी। बीजक 3 भागों में विभक्त है, जिसके 3 पार्ट है, साखी, सबद और रमैनी। अब साखी के बारे में देखेंगे क्या है। साखी दोहा छंद में लिखा गया है। इनकी भाषा सदुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी और पंजाबी भी मिली हुई है। सबद, सबद गे पद में रचे गए हैं। इसमें कबीर की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने जो प्रेम और जो आंतरिक साधना थी उनकी, उसको इसमें प्रकट किया है। रमैनी दोहा एवं चौपाई छंद में रचित है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। महात्मा कबीर के संबंध में विचारकों के कुछ मत है, आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। दूसरा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। अगला, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कबीर के बारे में कहा है, तो कई बार कोटेशन भी पूछे जाते हैं। आगे, जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा है। श्याम सुंदर दास ने ये बात कही है और भूमिका कबीर ग्रंथावली से इसको लिया गया है। अगले राइटर हैं सेकंड निर्गुण भक्ति धारा के रैदास, इनका दूसरा नाम है रविदास। इनकी जयंती भी मनाते हैं। जन्म इनका है, जन्म वर्ष 14वीं सदी, स्थान काशी, मृत्यु 1448 ईस्वी, स्थान काशी का गंगा घाट। गुरु रामानंद, रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद मिलते हैं, जबकि सतबनी में फुटकर पद मिलते हैं। रैदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जैसे कि कबीर थे। ये जाति के चमार थे। अपने बारे में स्वयं कहा है, कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। मीराबाई को इनकी शिष्या भी माना जाता है। अब प्रसिद्ध पंक्तियां कौन कौन सी हैं इनकी, वो भी देखते हैं, पेपर में पूछी गई हैं। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोबंद, फिरहीं अजू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहीं डट, उति 3 तने रविदास, दाशानु दाशा। तो एक ये इनकी पंक्ति हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरा, नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरे, ये दूसरी पंक्ति हो गई। माधव क्या कहिए प्रभु, ये तीसरी पंक्ति हो गई। अब कैसे छूटे राम नाम, रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो देखिए ये वाली पंक्ति तो कई बार पेपर में पूछी गई है। अगले जो तीसरे राइटर आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी अगले वीडियो में, वो गुरु नानक देव होंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपको डिटेल से ही सारे पढ़ने हैं, और मैं डिटेल से ही पूरा शुरुआत से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा।